नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारी इस चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे कैल न्यूपोर्ट की बेस्ट सेलिंग बुक डीप वर्क के बारे में। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बुक समरी। डीप वर्क चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू डीप वर्क। डीप वर्क यानी गहन और केंद्रित काम। यह वह अवस्था है जब आप बिना किसी रुकावट के पूरी ऊर्जा और ध्यान के साथ अपने काम पर केंद्रित होते हैं। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं कि यह क्षमता आज की दुनिया में दुर्लभ होती जा रही है, लेकिन जो इसे अपना सकते हैं वे असाधारण सफलता हासिल कर सकते हैं। आज हम ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां सोशल मीडिया, ईमेल और लगातार आने वाले नोटिफिकेशन हमारी ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को ख़त्म कर रहे हैं। कैल न्यूपोर्ट इस अध्याय में बताते हैं कि डीप वर्क न केवल हमारी उत्पादकता बल्कि हमारे काम में संतोष और गुणवत्ता भी देता है। वही दूसरी तरफ शैलो वर्क यानी सतही काम वह होता है जो ज़्यादा सोचने या गहन अध्ययन की जरूरत नहीं करता, जैसे मीटिंग्स में समय बिताना, ईमेल्स पढ़ना या सोशल मीडिया पर समय बर्बाद करना। यह सतही काम हमारे समय को खा जाते हैं लेकिन हमारी प्रगति में ज़्यादा योगदान नहीं करते। कैल न्यूपोर्ट का मानना है कि गहरे काम को अपनाकर हम अपनी क्षमताओं का अधिकतम उपयोग कर सकते हैं। यह अध्याय हमें प्रेरित करता है कि अगर हम सफलता और संतोष पाना चाहते हैं तो हमें डीप वर्क की कला को सीखना होगा। चैप्टर 2 द इम्पोर्टेंस ऑफ डीप वर्क। इस अध्याय में कैल न्यूपोर्ट बताते हैं कि गहरे काम के बिना हम अपने सबसे अच्छे परिणाम हासिल नहीं कर सकते। आज की दुनिया में हम सबके पास सीमित समय और एनर्जी है, और जब हम सतही कामों में फंसे रहते हैं तो हम अपनी असली क्षमताओं को नहीं पहचानते। कैल न्यूपोर्ट एक दिलचस्प बिंदु उठाते हैं और वह कहते हैं कि आजकल जो लोग सबसे कठिन और सबसे चुनौतीपूर्ण समस्याओं को हल करते हैं वही लोग सबसे सफल होते हैं। गहरे काम के बिना यह संभव नहीं है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप किसी लेखन परियोजना पर काम कर रहे हैं तो इसके लिए आपको गहरे ध्यान की जरूरत होगी। सिर्फ रुक रुक कर काम करने से कुछ बड़ा हासिल नहीं होगा। आजकल हमारी दुनिया तेज़ी से बदलाव की ओर बढ़ रही है, और ऐसे समय में जब हमारा ध्यान का बंटवारा अधिक होता है, गहरा ध्यान और केंद्रित काम ही आपको भीड़ से अलग कर सकता है। न्यूपोर्ट के अनुसार गहरे काम से न सिर्फ आप बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं बल्कि यह आपको अपने काम में आनंद और संतुष्टि भी देता है। इसका मतलब यह है कि गहरे काम की क्षमता केवल उत्पादकता तक सीमित नहीं है, यह आपकी रचनात्मकता को भी बढ़ाती है और आपको अपने क्षेत्र में उच्चतम स्तर पर काम करने का अवसर भी देती है। अगर हम गहरे काम की प्रैक्टिस करना सीख जाएं तो हम हर दिन बेहतर काम कर सकते हैं और असाधारण सफलता की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। चैप्टर 3 द डीप वर्क हाइपोथेसिस। अब बात करते हैं डीप वर्क हाइपोथेसिस यानी गहरे काम का सिद्धांत। इस अध्याय में कैल न्यूपोर्ट हमें बताते हैं कि गहरा काम न केवल उत्पादकता को बढ़ाता है बल्कि यह असाधारण सफलता पाने का एक प्रमुख तरीका है। कैल न्यूपोर्ट का कहना है कि गहरे काम को अपनाने से हम अपनी पूरी मानसिक क्षमता का उपयोग कर सकते हैं, और यही कारण है कि गहरे काम से मिलने वाली सफलता दूसरों से कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट और अस्थायी होती है। वो इसे एक सिद्धांत मानते हैं और कहते हैं कि जो लोग गहरे काम को अपनी दिनचर्या में अपनाते हैं वे न केवल सिर्फ उत्पादक होते हैं बल्कि उन लोगों से भी कहीं आगे निकल जाते हैं जो सतही कार्यों में फंसे रहते हैं। न्यूपोर्ट का यह सिद्धांत यह साबित करता है कि जो लोग अपनी मानसिक क्षमताओं का सही इस्तेमाल करते हैं वे अपने काम में सुधार और नयापन लेकर आते हैं। गहरे काम को सीखकर हम न केवल अपनी क्षमताओं को बढ़ा सकते हैं बल्कि अपनी ज़िंदगी को एक नया दिशा दे सकते हैं। चैप्टर 4 द रूल्स ऑफ डीप वर्क। अब हम बात करेंगे डीप वर्क के नियमों के बारे में। कैल न्यूपोर्ट हमें गहरे काम को अपनी ज़िंदगी में लागू करने के लिए 4 इम्पोर्टेंट नियम देते हैं। इन नियमों को अपनाकर आप अपने उत्पादक को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। तो चलिए इन नियमों को एक एक करके समझते हैं। रूल नंबर 1 वर्क डीपली यानी गहरे काम पर ध्यान केंद्रित करें। पहला और सबसे इम्पोर्टेंट नियम है गहरे काम पर ध्यान केंद्रित करें। इसका मतलब यह है कि आपको अपनी दिनचर्या में गहरे काम के लिए समय निकालना होगा। न्यूपोर्ट कहते हैं कि अगर आप गहरे काम को एक आदत में बदलना चाहते हैं तो आपको इसे दिन के एक खास समय पर नियमित रूप से करना होगा। आपके पास जितना ज़्यादा गहरे काम करने का समय होगा उतना ही आपकी कार्य क्षमता में सुधार होगा। इसके लिए आपको अपनी कार्यशैली को पूरी तरह से फिर से सोचने की जरूरत होगी। एग्जाम्पल के लिए, कि आप सुबह के समय में अधिक उत्पादक हैं या फिर शाम को। अपने लिए सबसे अच्छा समय चुनें
और गहरे काम के लिए उस समय को समर्पित करें। रूल नंबर 2, एम्ब्रेस बोर्डम, बोरियत को स्वीकार करें। दूसरा नियम है बोरियत को स्वीकार करना। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप कुछ वक्त बोर होते हैं तो आपका ध्यान भटकने लगता है? न्यूफोर्ड का कहना है कि बोरियत हमारी आधुनिक दुनिया की सबसे बड़ा दुश्मन बन गई है। आजकल हम लगातार अपने स्मार्टफोन, सोशल मीडिया और नोटिफिकेशन में खोए रहते हैं, लेकिन असली गहरे काम में सफलता तभी मिलेगी जब आप खुद को बोरियत के साथ सहज महसूस करना सीखेंगे। इसका मतलब यह नहीं है कि आप अपने समय को बेकार करें, बल्कि यह है कि जब भी आप खाली होते हैं तो इसको उपयोग बिना किसी बाधा के अपने विचारों को केंद्रित करने के लिए करें। रूल नंबर 3, क्वाइट सोशल मीडिया। तीसरा नियम है सोशल मीडिया को छोड़ देना। जी हाँ, कैल न्यूपोर्ट कहते हैं कि सोशल मीडिया सिर्फ हमारे समय और ध्यान को बर्बाद करता है। सोशल मीडिया पर समय बिताने से हम सतही कामों में फंस जाते हैं और गहरे काम पर ध्यान नहीं दे पाते। न्यूपोर्ट ने सुझाव दिया है कि आपको यह तय करना होगा कि कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आपके लिए ज़रूरी है और उसे सीमित तरीके से इस्तेमाल करें। बाकी प्लेटफॉर्म से दूरी बनाएं ताकि आप अपना समय और ऊर्जा गहरे कामों पर लगा सकें। रूल नंबर 4, ड्रेन द सेलोज। चौथा और आखिरी नियम है सतही कार्यों को कम करना। यह उन सभी कामों के बारे में है जो ज़्यादा ध्यान या विचार की मांग नहीं करते हैं, जैसे ईमेल चेक करना या मीटिंग्स में बेतहाशा भाग लेना। न्यूपोर्ट कहते हैं कि हमें अपने दिनचर्या में ऐसे कामों को न्यूनतम करना चाहिए और उन्हें सीमित समय में ही निपटाना चाहिए। आपके पास जो समय बचता है उससे गहरे और इम्पोर्टेंस कामों पर केंद्रित करने के लिए इस्तेमाल कीजिए। अगर आप इन 4 नियमों को अपने जीवन में अपनाते हैं तो आप गहरे काम को एक आदत बना सकते हैं और असाधारण उत्पादकता हासिल कर सकते हैं। गहरे काम का मतलब सिर्फ समय का सही उपयोग करना नहीं है, बल्कि इसका मतलब है कि आप हर दिन अपने लक्ष्यों की ओर और करीब जा रहे हैं। तो दोस्तों, आज की बुक समरी यहीं पर समाप्त होती है। जल्दी मिलते हैं किसी नई बुक समरी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।